आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। उपसंहार। बाणभट्ट की आत्महत्या का इतना ही अंश मिला था। स्पष्ट ही यह कथा अपूर्ण है। मेरा विचार था कि कथा की जांच केवल बाणभट्ट की उपलब्ध पुस्तकों से सादृश्य रखने वाले अंशों के साथ तुलना करने तक ही सीमित न रखी जाए, बल्कि उसकी भीतरी साहित्यिक जांच भी की जाए। कादंबरी की शैली के साथ कथा का शैली में ऊपर ऊपर ने बहुत साम दिखता है। आंखों का प्राधान्य इसमें भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा अधिक है। रूप का, रंग का, शांभा का, सौंदर्य का इनमें भी जमकर वर्णन किया गया है, पर इतने ही से साहित्यिक जांच समाप्त नहीं हो जाती। कथा को ध्यान में पढ़ने वाला प्रत्येक सहृदय अनुभव करेगा कि कथा लेखक जिस समय कथा लिखना शुरू करता है, उस समय उसे समूची घटना ज्ञात नहीं है। कथा बहुत कुछ आजकल की डायरी शैली पर लिखी गई है। ऐना जान पड़ता है कि जैसे जैसे घटनाएं अग्रसर होती जाती है, वैसे पैरों लेखक उन्हें लिपिबद्ध करता जा रहा है। जहाँ उसके भावावेग की गति तीव्र होती है वहाँ ये जमकर लिखता है, परंतु जहाँ दुख का आवेग बढ़ जाता है वहाँ उसकी लेखनी शिथिल हो जाती है। अंतिम उच्छ्वासों में तो वह जैसे अपने ही में धीरे धीरे डूब रहा है। मुझे ये बात विचित्र लगी। संस्कृत साहित्य में ये शैली एकदम अपरिचित है। मुझे ये बात संदेहजनक भी मालूम हुई। एक बात और है, कादंबरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार की दृप्त भावना है, परंतु इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना गूढ़ और रहस्य भाव से प्रकट हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्री जनांचित लज्जा सर्वत्र उस अभिव्यक्ति में बाधा दे रही है। सारी कथा में स्त्री महिमा का बड़ा तर्कपूर्ण और प्रत्येक चालुका कण में वर्तमान है। छे कैसा निर्बोध है तू, उस आत्मा की आवाज तुझे नहीं सुनाई देती। देखने, तू पुरुष है, तू युवक है, तुझे इतना प्रमाद नहीं शोभता। उस भाग्यहीन चिल्ली ने बच्चों की एक पलटन खड़ी कर दी है। युद्ध में इतने बम गिरे लेकिन इन शैतानों में से एक भी नहीं मरा। मैं कहाँ तक संभालें। जीवन में एक बार जो चूक हो जाती है वह हो ही जाती है। इस बिल्ली का पोसना भी एक भूल ही थी। तुझसे मेरी एक शिकायत बराचर रही है। तू बात नहीं समझता। भोले बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते। इस नरलोक ने किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। तूने अपनी दीदी को कभी समझने की चेष्टा भी की। प्रमाद, आलस्य और क्षिप्रकारिता तीन दोषों से बच। अब रोज रोज तेरी दीदी इन बातों को समझाने नहीं आएगी। जीवन की एक भूल, एक प्रमाद, एक असमंजस न जाने कब तक डब करता रहता है। मेरा आशीर्वाद है कि तू इन बातों से बचा रहे। दीदी का स्नेह के शून्य। तो आत्मकथा का अर्थ ऑटोबायोग्राफी समझकर दीदी की दृष्टि में मैंने अनर्थ कर दिया है। जहाँ तक मेरे प्रमाद, आलस्य और अज्ञान का प्रश्न है, वहाँ तक तो मेरा अपना ही अधिकार है। परंतु इस पत्र में सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ सहृदयों का भी प्राप्य है। मुझे याद आया कि दीदी उस दिन बहुत भाव बेहुल थीं। उन्होंने एक श्रीगाल की कथा सुनानी चाहिए थी। उनका विश्वास था कि वह श्रीगाल बुद्धदेव का समसामयिक था। क्या बागा भट्ट का कोई समसामयिक जंतु भी उन्हें मिल गया था? शोण नद के अनंत बालुका कणों में से न जाने किस कण ने बाणभट्ट की आत्मा की यह मर्मभेदी पुकार दीदी को सुना दी थी। हाय, उस वृद्ध हृदय में कितना परिताप संचित है। अस्त्रीय वर्ष की यवन कुमारी देवपुत्र नंदे भी क्या ऑस्ट्रिया देशवासिनी दीदी ही हैं। उनके इस वाक्य का क्या अर्थ है कि बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते। ऑस्ट्रिया में जिस नवीन बाणभट्ट का आविर्भाव हुआ था वह कौन था? हाय, दीदी ने क्या हम लोगों के अज्ञात अपने उसी कवि प्रेमी की आंखों से अपने को देखने का प्रयत्न किया था? ये कैसा रहस्य है? दीदी के सिवा और कौन है जो इस रहस्य को समझा दे? मेरा मन उस बाणभट्ट का संधान पाने को व्याकुल है।
मैंने क्यों नहीं दीदी से पहले ही पूछ लिया। मुझे कुछ तो समझना चाहिए था। लेकिन जीवन में जो भूल एक बार हो जाती है ये हो ही जाती है। पत्र पढ़ने के बाद मेरे चित्त की यही प्रतिक्रिया हुई है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में यह अभिनव प्रयोग है। मध्ययुग के किसी कवि ने राधिका की इस उत्कट अभिलाषा का वर्णन किया है कि वे समझ सकती कि कृष्ण उनमें क्या रस पाते हैं। श्री कृष्ण ने भी, कहते हैं, राधिका की दृष्टि से अपने को देखना चाहा था और इसीलिए नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। काव्य की और धर्म साधना की दुनिया में जो कल्पना थी उसे दीदी ने अपने जीवन में सत्य करके दिखा दिया। मुझे इस बात से एक अपूर्व आनंद अनुभूत हो रहा है। परंतु सहृदयों के मार्ग में इस व्याख्या को मैं चाधक नहीं बनाना चाहता। इसीलिए मैं साहित्यिक समीक्षा के संकल्प से विरत हो रहा हूँ। कथा जैसी है वैसी सहृदयों के सामने है। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।